एक युवक मासूम शाम बिताने के लिए निकला था, लेकिन उसके घर वालों ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो जब लौटेगा तो मौत की आगोश में होगा। अपने दोस्तों के साथ जब निकला तो जब लौटा तो लौटने का मंजर वाकई भयानक था। वो श्रमिक कॉलोनी का युवक अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वो संदिग्ध सफेद कार गायब हो गई है। उसे ढूंढने के लिए पुलिस मसरूफ है। गुनाहगार सहित गाड़ी अब तक पुलिस के पकड़ से बाहर है। घर वाले गुहार लगा रहे हैं। इन गुहारों के बीच हम आप तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। पहले माँ की गुहार देखें, फिर हम स्टोरी के आगे। राजनांदगांव में कितनी बिकी होगी, 2 या 3 गाड़ी बिकी की, उन लोग का नाम पता नहीं निकाल सकते पुलिस वाले। आज तक मेरे बेटे को न्याय नहीं मिला है भैया। आज मेरे बेटे को न्याय दिला दो। आज मेरा गरीब का बच्चा है करके मेरे बेटे को न्याय नहीं मिल रहा है। बस मैं यही चाहती हूँ कि वो गाड़ी पकड़ा जाए और वो गाड़ी वाला मेरे सामने ला दो कि मेरे घर मेरा बच्चा आज मुखिया बन के मेरे पेट चला रहा था, अब मेरा आदमी लंगड़ा हो गया है। कुछ तो करो साहब, कुछ तो करो। राजनांदगांव के चिखली पुलिस वाला वो एरिया जो दीवान टोला से बजरंगपुर जाने वाली जो सड़क है, जो आगे डोंगरगढ़ तक जाती है, अनीस उर्फ चीकू चंद्रिकापुर जो 21 वर्ष का था, वो सड़क हादसे का शिकार हो गया। वो शहर के अंतिम छोर बीड़ी श्रमिक कॉलोनी वार्ड नंबर 1 बजरंगपुर का निवासी है। अब वो रहा नहीं, लेकिन जिस निवास पर वो रहता था साथ में उसका अब बड़ा भाई, माँ वैशाली और पिता जो दिव्यांग है मुन्नत चंद्रिकापुरे, वो रहते हैं। अनीश चीकू अपने दोस्तों के साथ जब शाम को निकला तो डिफरेंट एरिया से आने वाली सफेद कार उसे टक्कर तो मार दी। जैसे ही कार के जद में आया उसकी मौत तो हो गई। अब मौत के बाद कई ऐसे सवालात खड़े हो रहे हैं। अब उस सफेद कार में बैठने वाले लोग और सफेद कार को क्या जमीन खा गई या आसमान निकल गया? इस हादसे को लेकर कोई भी सामने नहीं आ रहा है। लोग दबी जुबान में कह रहे हैं कि गाड़ी मोतीपुर से डोंगरगढ़ की ओर जा रही थी या डोंगरगढ़ से मोतीपुर की ओर आ रही थी। पेच फंसा हुआ है, गाड़ी का कलर तो साफ है, लेकिन गाड़ी के नंबर नहीं होने की वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं अब तक पुलिस खंगाल रही है ऐसा बताया जाए, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। सड़क हादसे में अनीस की मौत का ये मंजर अब सवालों के घेरे में है। ये सवाल थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। हम उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जिस जगह पे अनीस हादसे का शिकार हुआ। लोग बताते हैं कि जैसे हादसे का शिकार हुआ, जैसे तैसे उसे मेडिकल कॉलेज ले गए थे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद उस एरिया के फिजा में अजीबोगरीब गुस्सा और आक्रोश पनप रहा है। लोगों ने अब अपनी आवाज बुलंद कर रही है, लेकिन मौन है। बुलंद ऐसे कि हमारे सामने बोलते जरूर हैं, लेकिन वो कैमरे में नहीं आ रहे हैं। अब आक्रोश की चिंगारी भड़क रही है, गमो और गुस्सा लोगों में दिख रहा है। अब हम इस खबर पे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, परिवार वालों से चर्चा होती है तो परिवार वाले बताते हैं कि 12 दिन हो चुके हैं, अब तक अनीस की पीएम रिपोर्ट नहीं मिली है। जब वो संबंधित लोगों से बात करते हैं तो बताते हैं कि हमारी ड्यूटी फायरिंग में है या ट्रेनिंग लगा दी गई है। उसके बाद जैसे फिर बात करते तो बताते हैं कि हम 5 दिन के बाद छुट्टी से लौट कर आएंगे। मतलब अब तक उस युवक की पीएम रिपोर्ट उस परिवार वाले को नहीं मिली तो संदेह और भी गहरा हो जाता है। अनीस का घर एक मातम खाना बन चुका है, जहां हर एक आंख नम और हर दिल जख्मी है। इस गमगीन मंजर में इंसाफ की मांग एक महज आवाज नहीं बल्कि सदा यह हक बनकर गूंज रही है। इस वाकये ने क्षेत्र की हुकूमत और कानून को इंतजाम पर भी सवालात खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि सियासतदान अपनी कुर्सी में मसरूफ है और एक जवान की जिंदगी हादसे की भेंट चढ़ गई। क्या ऐसे में पुलिस के दावे और छानबीन लोगों को अब खोखने लगने लगे हैं? उन्हें शक है कि कहीं ये मामला भी रुतबे वालों के दबाव में दबा ना दिया जाए। शायद बड़ी शख्सियत का दखल इस मामले को तूल दे रहा होगा और ये लोग इस बात पर भी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि हादसे के बाद किसी नेता ने मृतक के घर में जाके उन्हें सांत्वना भी देने की जहमत नहीं उठाई। वार्ड के लोग अब एकजुट होकर प्रेशर ग्रुप बनाने की सोच रहे हैं ताकि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। हो सकता है कि लोग अब सड़कों पर उतरकर इंसाफ की मांग करने लगे या स्थानीय नेताओं पर भी दबाव बढ़ रहा हो कि वो मामले को सियासी ना बनाकर पीड़ित परिवार को हक दिलाए। क्या इस शहर में इंसाफ पाने के लिए हर मामले को आंदोलन की शक्ल देनी पड़ेगी
यहाँ कानून केवल रईसों के लिए और रसूखदार की हिफाजत के लिए है। अनीस के इंसाफ के लिए ऐसे कई सवालात खड़े हो रहे हैं। वार्ड नंबर 1 बजरंगपुर नवागांव में रहने वाले अनीस उर्फ चीकू की हादसे में मौत के बाद मां वैशाली, बड़े भाई और दिव्यांग पिता मुन्ना वो लगातार गुहार लगा रहे हैं और उनकी बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अनीस के न्याय के लिए आप लोग भी हमारी मदद करें। अनीस का परिवार इसके लिए इंतजार कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अनीस को न्याय दिलाने के लिए इस खबर या स्टोरी को देखें और लोगों तक पहुंचाएं। हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसा चीकू अपनी माँ परिवार से महरूम ना हो। इस स्टोरी में मेरे साथ कविता है और मैं अखिलेश। कोई कार्य नहीं दिख रहा है, कारण क्या है? अगर आज मैं ही पैसे वाला होता या यही केस मेरे लड़के के हाथ से हुआ रहता गाड़ी चलाते हुए, तो आज पुलिस वाले मेरे लड़के को तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर कर दिए होते। किसी भी प्रकार का कोई भी केस आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है। चारों तरफ हमको अंधेरा दिख रहा है। आखिर हम लोग करें तो क्या करें, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो प्रशासन से एक ही सवाल है, क्या कर रही है पुलिस हमारे जिले की? इसकी जानकारी लेने का अधिकार नागरिक होने के नाते हमें है या नहीं? कि हमें और कुछ अपने घर में दुखद घटनाएं घटवानी पड़ेगी तब पुलिस जागेगी हमारे जिले की। आज एसपी साहब के पास भी गए, उन्होंने भी सांत्वना देने के टाइप का जवाब दिया, मगर उससे हम संतुष्ट नहीं हुए।